नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं एक अहम खबर लेकर। एक सर्वे जो हमारी टीम ने गांव-गांव जाकर तमाम वोटर से बात कर एक सर्वे तैयार किया है और उस सर्वे को ये सर्वे जो निकल कर आया, ये सर्वे है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किसकी आने वाले समय में सरकार बनने वाली है, जिस तरीके से तमाम जो चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, और इसी को लेकर हमारी जो टीम है वो ग्राउंड पर लेवल पर जाकर तमाम तरीके के सर्वे को निकाल कर लेकर आई है। इसीलिए वो सर्वे इतना लेट हुआ है, अन्यथा हम भी फर्जीवाड़े में तमाम सर्वे पेश कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पर जाकर तमाम सर्वे, तमाम लोगों से बात की और बात करने के बाद जो क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बात जिस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव है, जब 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, इन 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। और विधानसभा चुनाव के लिए लिहाजा से अगर देखा जाए तो ये 4 राज्य, जो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना और राजस्थान, ये 4 राज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन 4 राज्यों में क्या कुछ बड़ा होने वाला है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से बात किया जाए, हमारी टीम मध्य प्रदेश जाकर वहां के गांव-गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर शहरी क्षेत्र के लोगों से बात कर एक महत्वपूर्ण सर्वे तैयार करती है। और इस सर्वे को तैयार करके उसने तमाम जो कितना वोट शेयर किस पार्टी को मिलेगा, लगभग वो कितनी सीटें जीत सकती है, ये सारा एनालिसिस करके पूरा सर्वे जो है आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यही सरकारें जो है वहां पर रही हैं। शायद इसीलिए तमाम जो एससी एसटी और आदिवासी समाज है उसका इस तरीके का डेवलपमेंट या विकास की अगर बात किया जाए तो वहां पर नहीं हो पाया है। और उनके खिलाफ तमाम तरीके के जुल्म, जाति और अत्याचार के तमाम मामले लगातार निकलते हुए दिखाई देते हैं। बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी जो भी है मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही है। और मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते हैं, उसके लिए जहां पर उसका एक अच्छा खासा जनाधार आपको देखने को मिल सकता है। और बात किया जाए जिस तरीके से 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होगा और इस चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग जो बात किया जाए 230 सीटें हैं। और इन 230 सीटों से ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है जो भी पार्टी 116 सीटें जीत कर आती है वो अपनी सरकार बना लेगी, या फिर ये कहा जाए बहुमत के लिए उसे 116 सीट जीतनी पड़ेंगी। लेकिन इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्णता क्यों बढ़ जाती है वो देखने वाली बात यह है, क्योंकि एससी सीट के लिए मध्य प्रदेश में 35 सीटें रिजर्व हैं और एसटी समाज के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये जो प्रदेश है जो वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने जो गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किया छत्तीसगढ़ में, उसी गठबंधन को उसने मध्य प्रदेश में जो है उसे मजबूत बनाया और मध्य प्रदेश में भी उसका जो गठबंधन है उसके साथ रहा। जिस तरीके से बात किया जाए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो वो एक आदिवासियों की पार्टी है और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि तमाम तरीके के जो आदिवासियों के मुद्दे हैं उनको लेकर तमाम जो काम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करती रहती है। और एससी एसटी की बात किया जाए तो उनका प्रतिनिधित्व जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के हवाले से देखा जाता है और बहुजन समाज पार्टी का वहां मुख्यतः जनाधार पाया जाए, तो एससी एसटी और आदिवासी जब मिलकर साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं एक जो त्रिकोणीय मामला निकलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे तमाम मध्य प्रदेश की चीज़ों को लेकर, मध्य प्रदेश में बीएसपी का क्या इतिहास है, बीएसपी वहाँ से क्या, उसके कौन कौन से क्षेत्र मजबूत हैं, इसको लेकर हमने बात किया। अब बात कर लेते हैं सीधे से सीधे तौर पर कि वहाँ पर कौन सी पार्टी को कितना वोट शेयर मिल सकता है। तो जिस तरीके से बात किया जाए मध्य प्रदेश से जो वोट शेयर का मामला निकल कर आया, तमाम जो हमारे जो टीम के सदस्य रहे वो लगातार गांव जाके लोगों से बातचीत कर ग्राउंड लेवल पर काम करके एक जो है सर्वे तैयार किया, और ये इसीलिए ये सर्वे हमें लाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो बात किया जाए कितना किसको शेयर मिला है, वोट शेयर मिला है, कांग्रेस की बात किया जाए तो उसको 40% वोट शेयर मिलने वाला है। बीजेपी की बात किया जाए तो उसको 39% वोट शेयर जो है मिलने वाला है। और बीएसपी प्लस, यानी बीएसपी प्लस मतलब बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों के जो गठबंधन है उस गठबंधन को 20% जो है वोट शेयर मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अगर अलग अलग बात की जाए तो बीएसपी को लगभग 15% वोट शेयर मिलने वाला है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लगभग
5% वोट शेयर मिलने वाला है पूरे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 20% जो है वोट शेयर इस गठबंधन को मिलने वाला है, तो ये एक बड़ा वोट शेयर होता है और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अहमियत रखेगा ये वोट शेयर। तो जिस तरीके से बात किया जाए तमाम सीटों की, तो कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत लेती है उस पर भी थोड़ा सा नजर डाल देते हैं कि कौन सी पार्टी को कितना सीट आने वाले समय में मिल सकता है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, कांग्रेस को 105 से लगभग 108 सीटें जो है वो जीत सकती है। और बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी वहां से 95 से कम 100 सीटें वो जीत सकती है। बीएसपी की बात किया जाए, बीएसपी प्लस यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी गठबंधन की बात किया जाए तो दोनों मिलकर 20 सीटें जीत सकते हैं। अगर अलग अलग बात किया जाए तो बीएसपी लगभग 15 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगभग 5 से 7 सीटें वहां पर जीत सकती है। तो इस तरीके से जो पूरा मामला निकलकर सामने आया और पूरे मामले में जिस तरीके से तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी और जिस तरीके से बीएसपी की बात किया जाए तो उसको 22 सीटें मिल सकती हैं। और जिस तरीके से बात किया जाए तमाम जो सीटें हैं लगभग मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और 230 सीटों में जो 116 सीटें ले आएगा उसको सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आप साफ तौर पर देखते हो इस सर्वे में किसी की भी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। और ये सहारा अगर कोई लेगा तो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आएगी और इससे एक फायदा एससी एसटी और आदिवासी समाज को होगा कि उनके हित की बातें होंगी, उनके मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे, उनके समाज के विकास का ध्यान रखा जाएगा। ये तमाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एक मॉडल जो जारी हुआ, जो बहुजन समाज पार्टी का 4 बार का शासनकाल देख के एक मॉडल निकलकर सामने आता है समतावादी समतामूलक समाज का, तो वो समाज वहां स्थापित होगा। और बीएसपी जब भी किसी को समर्थन करती है तो सशर्त समर्थन करती है। और इसके साथ ही साथ ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरीके से अब किसे ये कह दिया गया है कि वो बैलेंस ऑफ पावर बनेगी, सरकार बनाने में मदद करेगी और सरकार में रहेगी भी। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी हमारे कैंडिडेट जीतेंगे वो सरकार बनाने में शामिल रहेंगे, अपने मंत्री पद या जो भी पद वहां से मिलते हैं उनको भी ग्रहण करेंगे। तो बड़ी बात निकलकर सामने आती है जिस तरीके से तमाम सीटें जो है मध्य प्रदेश के हवाले से निकल गए आती हैं, कितना वोट शेयर मिल सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए जिस तरीके से हमने बात किया, ग्वालियर, चंबल, बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जनाधार है और वहाँ पर वो पहले भी सीटें जीत चुकी है। तो ये जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिस तरीके से आदिवासियों में एक पकड़ है, इससे अब बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों की एक स्थिति मजबूत स्थिति बनकर निकल कर आएगी। और ये जो पूरा मामला है, जो मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव होने वाला है, ये त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनेगी उसको एक मजबूर सरकार, यानी बहन मायावती ने जो कहा था कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और वही मजबूर सरकार बनती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और इससे मजबूर सरकार बनने से ये होगा कि एससी एसटी और ओबीसी और तमाम जो आदिवासी समाज है उसके हित अधिकार और तमाम तरीके के उसके विकास के लिए जो काम किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक किंग मेकर बनकर निकलकर सामने आ रही है। बात किया जाए मध्य प्रदेश में लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार 19% तक है। तो 19% तक जो है वहां पर अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो 15 लगभग सीटें जीत सकती है और 15 सीटें जीतकर, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात किया जाए तो 5 से 7 सीटें, यानी दोनों मिलाकर 22 सीटें अगर जीतती हैं तो वो एक अच्छा खासा वोट शेयर होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए। और जो भी सरकार बनाएगा उसको बहुजन समाज पार्टी का समर्थन लेना ही होगा। इससे साफ तौर पर चीजें निकलकर सामने आती है कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाली है। अगर जिस तरीके से 3 दिसंबर को जो चुनावी परिणाम घोषित होने वाला है ये सर्वे हमारा सटीक बैठता है और सच साबित होता है, तो बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी और तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज और आदिवासी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। वहां बहुजन समाज पार्टी वोट शेयर में रहेगी, उसकी सरकार में रहेगी, तो उसके जो असल मुद्दे हैं वो सरकारों तक जाएंगे, उसके हित की बात हो पाएगी, उसके विकास की बात हो पाएगी। तमाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन रहा है बहुजन समाज पार्टी का, वो शासन की एक झलक वहां पर
नजर आती हुई दिखाई देगी। तो आने वाले चुनाव के परिणामों पर क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इस सारे मामले पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।